गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस दिया था, उसको हम लोग वहीं से प्रोसीड करते हैं। ये क्लास में कल आपको बताया था, ठीक है। और इसमें आपको बहुत आसान सा चीज था कि यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और फिर उस ट्रायंगल के सेंटर पे हम लोग एक चार्ज लेके आते, राइट। और वो चार्ज कहाँ से लेके आते हैं, तो इन्फिनिटी से। तो पूछता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ठीक है। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि आप क्या करोगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के बाद आप जो चार्ज लाए हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चार्ज और तीनों का डिस्टेंस सेम है। आई थिंक इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कल यहाँ बताया। ये देखो ऑलरेडी v के टर्म्स में पोटेंशियल ऑलरेडी निकलवा रखा है, ठीक है। 3√3 KQ/A, राइट। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना है तो ये आपको क्या करना है इसमें से कि आप पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, चार्ज से। ये देखिए u क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू q इंटू v, u इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ v। अब q की जगह पे क्या है बाबू, तो q की जगह पे 2q और v की जगह पे आपने क्या निकाला, तो v की जगह पे आपने निकाला 3√3 KQ/A, राइट। ये चीज आया था आपका। तो फाइनल जो हमारा, एक मिनट, यहाँ पे स्मॉल q होगा ऊपर और डिवाइडेड बाई a। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो गया, 3 to the 6, 6√3 KQ, A कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a। ये हो गया हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना रहता है, तो चार्ज आप निकाल लो और चार्ज को वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो जहां पे नया चार्ज आया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया था, ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने सब नहीं भी बनाया है, ठीक है। कुछ लोगों ने बनाया और कुछ नहीं भी बनाया, तो उनको यहाँ पे सबसे पहला काम जो था हम लोगों को, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको नेमिंग कर लो। आप मान लो ये जो आपका वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स आपका मान लो क्या हो गया, ये वर्टेक्स ए हो गया, ठीक है, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी, ठीक है। आप लोग बताओगे कि डायगोनल कितना होता है, किसी एक स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, सब चैट में बताओ। यस एग्जैक्टली √2a। तो ये √2a अगर हम लोग आप देखना चाहो, ये √2a, तो ये BD और AC जो होगा, BD और AC दोनों की वैल्यू √2a होगी, राइट। बट हम लोगों को BD और AC नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए OB, OD, OA और OC जो कि डायगोनल का हाफ होगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि OA, ये जो हमारे लेंथ्स होंगे या डिस्टेंसेस होगा वर्टेक्स से, यानी कि OA will be equal to OB will be equal to OC will be equal to OD,
OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और ये कितना होगा, तो ये होगा डायगोनल का हाफ। तो डायगोनल का हाफ यानी डायगोनल कितना होता है, √2a, उसको हाफ करोगे तो √2a/2, राइट, √2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, √2 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, a/√2, ठीक है। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ। तो जब आप V निकालोगे तो V निकालने के लिए आप चार, पहले वाले केस में O पे जब V निकालोगे तो चार चार्जेस है, तो चार चार्जेस का अलग अलग निकालने की जगह पे, चार चार्जेस का अलग अलग निकालने की जगह पे आप क्या करो, एक चार्ज का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल आया। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बट यहाँ पे डिस्टेंस तो सारा इक्वल आया, OA OB OC OD सब बराबर है। तो आप क्या करोगे, 4 टाइम्स ऑफ KQ, 4 टाइम्स ऑफ KQ बाई R। अब R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू a/√2 आपने निकाल रखी है, a/√2। तो पोटेंशियल जो आ गया आपका वो कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे जो आया वो आ गया 4√2 टाइम्स ऑफ KQ/A, 4√2 टाइम्स ऑफ KQ/A। नाउ ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट क्या हमारा काम खत्म हुआ है, नहीं, अभी भी हमारा काम बचा हुआ है, अभी काम पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकालना है, फाइंड आउट द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, डेल यू, राइट। और डेल यू निकालने के लिए हम लोग को पता है कि डेल यू इज इक्वल्स टू, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू V, Q टाइम्स ऑफ V। अब स्मॉल q की जगह पे कैपिटल Q लिया है, कितना 3Q, तो यहाँ पे लेना होगा आपको 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, और इनटू क्या हो जाएगा, तो इनटू आपका हो जाएगा 4√2 KQ/A इंटू 4√2 KQ/A। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 are 12, this will be equal to 12√2 के कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q, ठीक है। थोड़ा अरेंज करके तो लिखोगे तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बाई A, 12√2 K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल Q बाई A। यूनिट्स लिख लो, लास्ट में जूल लिख लो, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। कितने लोगों का ये सही आया था, सही बना था, सो बताओ। जिन लोगों का सही बना है ऑप्शन में जाइए, मोर पे ग्रीन कलर का यस का बटन होगा, यस प्रेस कीजिए। चलो 10 लोगों का सही बना, बाकी लोग बना ही नहीं, वाह। 10 11 लोगों का सही बना है, 1 2 लोगों का गलत बना है, ओके। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है। इसी तरीके का एक और सवाल में आते हैं, देखो अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, और ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, बस कुछ एक चीजें चेंज हुई है। क्या है कि हमने वर्टेक्स पे जो चार्जेस थे, पहले सारे चार्जेस पॉजिटिव थे, ठीक है, और अभी 2 चार्जेस पॉजिटिव और 2 चार्जेस नेगेटिव है। वर्टेक्स आपका वही है ABCD, ठीक है। ए पे नेगेटिव चार्ज, ए एंड सी पे नेगेटिव चार्ज है, एंड बी एंड डी पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ चेंजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ द सिस्टम क्या हो सकता है। मैं एक बात आपको बस इतना हिंट देना चाहता हूं कि ये बिना पेन पेपर कंप्लीट सॉल्व किए आप बता सकते हो, ठीक है।
चलो 1 2 3 3 लोगों का जवाब सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रियांशु, ठीक, आपका विक्रम, राशि, अश्विनी, विक्की, चलो सबका ठीक। बाकी लोग ठीक है। ओके ओके ओके। हम्म नहीं करण, गड़बड़ है थोड़ा। चलो मैक्सिमम लोगों ने समझ लिया है इसको, मैक्सिमम लोगों का आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ पे हम लोग जीरो लेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल जब निकालेंगे, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। आंसर जीरो होगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीरो। बोलोगे सर कैसे? तो याद करो, पोटेंशियल में पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो अब हम लोग इस बार बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट, बराबर नहीं कर सकते। बोलोगे सर कैसे नहीं बराबर कर सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, अलग दो अलग अलग चार्ज का मैग्नीट्यूड है, माइनस क्यू और माइनस क्यू है, और प्लस क्यू और प्लस क्यू है। तो जब आप पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है, तो पोटेंशियल निकालोगे तो सबसे पहले चार अलग अलग चार्जेस है, तो चारों का अलग अलग पोटेंशियल निकालो। देखो अब देखो इसमें क्या है, पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि अभी फिर से वही चीज हमारा होगा, ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सेम होगा, ये चेंज होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है ये अभी भी चेंज होने वाला नहीं है, डिस्टेंस कुछ चेंज नहीं हुआ। तो भाई चेंज क्या हुआ है हमारा, तो चेंज तो हमारा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब आप v निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, तो पोटेंशियल में आप देखो दो पॉजिटिव चार्जेस है और दो नेगेटिव चार्जेस है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू, देखो पहला ए वाला निकालो, तो ए वाला निकालोगे तो माइनस है, तो लिखोगे माइनस के क्यू बाई ओ ए। ठीक है, फिर बी वाला निकालोगे, तो बी वाला निकालोगे तो क्या लिखोगे, प्लस के क्यू बाई ओ बी। ठीक है, प्लस के क्यू, बी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस के क्यू बाई ओ बी, राइट। थर्ड वाला फिर से माइनस, माइनस के क्यू बाई ओ सी। फोर्थ वाला पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से तो क्या लिखोगे, प्लस के क्यू बाई ओ डी। ठीक है, नाउ इतना करने के बाद आप देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब इक्वल है। जब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब इक्वल है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सो बताओ। क्या हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर सारा डिस्टेंसेस इक्वल है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी? सिर्फ 5-6 लोगों का जवाब आया, क्या नहीं कैंसिल? बाकी लोगों को क्या लग रहा है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं? हम लोग इन सारे डिस्टेंसेस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे देखो ये माइनस वाला, ये वाला कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, फिर ये वाला कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, राइट। यानी कि नेट जो हमारा पोटेंशियल हुआ, नेट पोटेंशियल कितना हो गया बाबू, जीरो। ठीक है, अब आपको चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। चलो देखो अब एक बात बताता हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन में कन्वर्ट होता है। 11th में आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। चेंज इन इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है, हम लोग अगर वो निकालेंगे तो हम लोगों का वर्क डन भी वही होगा। वर्क डन यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना। तो इस केस में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, क्वेश्चन में लिख दिया वर्क डन। तो वर्क डन ही क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल यू, और डेल यू इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू वी। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी। क्यू कितना है, तो क्यू की वैल्यू तो 3Q है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया, पोटेंशियल का वैल्यू आया है जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो। तो फाइनली वर्क डन जो हमारा होगा वो जीरो होगा। ठीक है,
नेट वर्क डन हमारा क्या 0। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सबको रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ आधे लोगों का जवाब आया अभी तक। चलो ओके, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। फर्दर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और आते हैं। ये अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने करवाया, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर, ये जितने क्वेश्चंस अभी कंटिन्यू ये करवाए, ये आपका बोर्ड्स के लिए नहीं है, जैक बोर्ड के लिए नहीं है। सीबीएसई में आ सकता है, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, जैक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चंस अभी करवाए एनसीईआरटी में है दिया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में आता है, कंपटीशन में भी पूछ चुका है ऑलरेडी, सेम तरह का सवाल जेईई मेंस में एक दो बार पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैक वाले इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सीबीएसई वालों को सबको ये कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम जो बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा जो आपका जैक में पूछता है या आपका 2-2 मार्क्स का सीबीएसई में पूछता है, ठीक है। ये मैं अभी फिलहाल आपको टाइम दे रहा हूँ, ये सबको अभी बनाना है, अभी बनाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, the work done in the process is 1 kilojoule. If potential of point A is 150 volt and point B is 250 volt, find out the magnitude of the charge. मतलब कि दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच एक चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी। चार्ज, एक कोई चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू हम लोग नहीं पता, चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, तो आप उसको मान लो कि क्यू चार्ज आपने ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर कितना किया? क्यू चार्ज। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कितना? वीए दिया हुआ है 150 वोल्ट और वीबी दिया है 250 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन तो दिया हुआ है, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज निकालना है, क्योंकि कितनी वैल्यू होगी? सबको निकालिए इसको। वर्क डन का वैल्यू आप लोगों को याद है, पहले भी लिखवा रखा है। अब देखो ये 1 किलो जूल है, तो 1 किलो जूल को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, एसआई यूनिट में 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। चलो एक का जवाब आया, बाकी लोग? बाकी लोग वर्क डन निकालिए जल्दी से। एक दो, जया थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ किया है। प्रियांशु आपका भी गड़बड़ है, राजना का भी गड़बड़ है, विपुल का भी गड़बड़ है, ठीक है सर नवाज। ठीक है प्रियांशु, नंदनी आपका भी ठीक है, ओके। नहीं ज्योत्सना, सोचिए और। ठीक है राजना अभी ठीक। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला वर्क डन का बहुत आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास, Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA, ठीक है। Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA, VB दिया हुआ है, VA दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है। आपको ओनली निकालना है चार्ज की वैल्यू। यहाँ से निकालो Q की वैल्यू कितनी आ रही है। आसान सा सवाल दिया है ये।
और ये जैक बोर्ड में एक बार आया हुआ सवाल है। चलो ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों का आ गया होगा। वर्क डन ऊपर 10⁻³ जूल है, और 10⁻³ अगर आप लोगे, और वीपी माइनस वी है, यानी 250 माइनस 150, 250 माइनस 150 इज 100, राइट। तो फाइनल आपका आ जाएगा 10 कूलम, 10 कूलम या 10 यूनिट्स। चलो अगला सवाल बनाइए, सेकंड वाला। सेकंड वाला भी इसी फॉर्मूला पे, मैं इस पे कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ, सब खुद से बनाइए। पहला वाला मैंने हेल्प किया। अच्छा, दो लोगों को, एक दो तीन लोगों का आंसर आया, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, बाकी लोग बनाइए। जया का अलग आया है थोड़ा। ओके, सेम सवाल है, बस कुछ एक चीज है, चेंज है। चलो मैक्सिमम लोगों का, ऋषिकेश आपका -50 कैसे आ रहा है? मैक्सिमम लोगों का 150 हो रहा है। आई होप 150 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो वर्क अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वीवी माइनस वी। इस बार आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है, इस बार आपको क्यू दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, वी भी निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन आपको दिया हुआ है कितना, 1 किलो जूल, राइट। तो 1 किलो जूल आप पुट कर दो यहाँ पे, 1 किलो जूल यानी कि 1000 जूल। किलो का मतलब 1000, तो 1000 जूल। और फिर इसको डिवाइड करोगे आप चार्ज से, तो चार्ज देखो कितना यहाँ पे, 1 किलो जूल, 1000 जूल इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज इज हाउ मच, 20, एंड वीवी माइनस वी ए, वीवी इज हाउ मच, ये तो वीवी ही रहेगा आपका। नाउ माइनस वी ए दैट इज 100, राइट। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1000/20, 1000/20 कितना होगा, ये देखो, एक जो एक आपका कटेगा, ये पहले तो यहाँ 0 0 कटेगा, टू से ये डिवाइड करोगे 100 को, तो आ जाएगा 50, राइट, एंड दिस विल बी 50। 50 इज इक्वल्स टू वीबी माइनस 100, कितना हो जाएगा, वीबी माइनस 100, 100 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 50 प्लस 100 दैट इज 150 वोल्ट, 50 plus 100 that is how much, 150 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे की ओर। ये क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर हो गया, सो बताओ।
ओके चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ ये भी सवाल अभी बनाना है आप लोग को, कोशिश कीजिए। अब इसमें क्या है हम लोगों का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करके क्वेश्चन है। आपको एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि आपको ये देखो, यहाँ पे एक चार्ज आपके पास क्यू है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट को आप मान लो कुछ भी आप ले लो, ठीक है, पी मान लो, ए मान लो, ओ मान लो, जो मानना चाहो। मैं ओ मान के चल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ई ओ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 यूनिट्स। और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वी, वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 20 यूनिट्स। साथ में पूछ रहा है कि आप चार्ज कितना होगा, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, ये 40 यूनिट्स और ये 20 यूनिट्स। कोशिश कीजिए। किसी का आया, एक अश्विन ने बोला 2, नहीं 2 तो नहीं होगा। विक्रम का एक जवाब आया है, विक्रम, ओके विक्रम देखते हैं। 4.4 इंटू 10⁻⁻9, 4.4 इंटू 10⁻⁻9। नहीं, आपका कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, आप कैलकुलेशन फिर से चेक करो विक्रम। पावर तो सही है लेकिन जो आंसर है वो लगभग गड़बड़ लग रहा है थोड़ा मेरे को। प्रियांशु का एक आया 1.1, ठीक है प्रियांशु आपका। इससे कैसे आएगा देखो, मैं बताता हूँ एक्चुअली। आपके पास दो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आप ही लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ दो लोगों का जवाब, बाकी लोग को याद नहीं है क्या। ठीक है तनीश, वो भी ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग फोर्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग फोर्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स दिया हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक का फील्ड का फॉर्मूला वी हैव के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। आपको ऑलरेडी पता है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और यही के क्यू बाई आर स्क्वायर आपको दिया 40, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब के क्यू बाई आर आपको पता है, तो के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये आपको दिया हुआ कितना, 20 यूनिट्स। आपको यही दो इक्वेशंस यूज करने, ठीक है। चलो इतना हिंट दिया, अब इसके बाद भी कोई कोशिश करेगा।
KQ by R equals to 20, KQ by R square equals to 40. You have to find value of Q, small q या capital Q जो भी, ठीक है। चलो यहाँ फॉर्मूलाज में हमने स्मॉल क्यू लिया है, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल क्यू ले लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एनीवन, किसी को आ रहा है प्रोसीड करना, कैसे आगे करे? एक प्रियांशु का सही जवाब आया है, बाकी लोग? विक्रम, चलो विक्रम का भी आ गया, करण का भी आ गया, ओके। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज के क्यू टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर को आप नहीं लिख सकते के क्यू बाई आर इंटू 1/r, क्या ये लिख सकते नहीं लिख सकते? सो बताओ, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 40। चलो अभी बाकी लोगों का भी आ रहा है, धीरे धीरे। 1.1 इंटू 10⁻⁹ जो सुना -9 होगा, +9 आ रहा है या -9 आ रहा है? आई थिंक -9 आना चाहिए। अब के क्यू बाई आर जो है इसकी वैल्यू 20, तो यहाँ आ गया देखो 20/r, 20/r, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 40। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, देखो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर का वैल्यू आ जाएगा 20/40, दैट इज 1/2। 20/40, दैट इज हाउ मच? 1/2, ठीक है। अब आपको चाहिए क्यू की वैल्यू, तो के क्यू बाई आर, पोटेंशियल तो आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल आर का वैल्यू आपने निकाल लिया। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है भाई? के क्यू बाई आर, इसकी वैल्यू दी हुई है 20, ठीक है। आर की वैल्यू आपने निकाली, उसको पुट कर दो यहाँ पे, के का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्यू कितना हो गया देखो तो, क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 20 इंटू आर बाई के, 20 इंटू आर डिवाइडेड बाई के, ठीक है। और आर का वैल्यू आपको पता है, ये हो गया 20 इंटू आर, और आर का वैल्यू कितना? 1/2, और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी? तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ये देखो 2 से 20 कटेगा कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 10/9, 10/9 समथिंग 1.1 आएगा, ठीक है। 10/9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो क्या हो जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम या फिर यूनिट्स। चलो ओके।